ये दूसरे भाई दूसरा स्माइल है बेटा। चले जी आ जाए अंदर। क्या मसला क्या हो रहा है भाई? कंप्रेसर का मसला है। तो आपको ये आपको सीधा करना पड़ेगा ना, वरना क्या फायदा पाक रैप से होने का। उसका कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं इतनी टेक्निकल बातें ही मेरे बाप को भी नहीं पता था ये आज तक ये ऐसा होता है। आसिफ ये होता है जी एसी का खूबसूरत कैपेसिटर। यस, इतनी गर्मी मेरा ख्याल है कराची की हिस्ट्री में कभी नहीं पड़ी जितनी अब पड़ी। खैर और भी पड़ी होगी, आई एम श्योर, मुझे इस बार बहुत ज़्यादा लगी है। ये तो खतरनाक टेक्नोलॉजी लग रही है भाई, झूला। वैसे इतनी मोहब्बत कभी किसी ने अपने एसी को कभी नहीं की होगी है। चलो जी बिस्मिल्लाह, 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत गर्म व्लॉग है। कराची में और बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं। मेरा ख्याल है ज़िंदगी में कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी मेरी जितनी इस बार पड़ी है। इट्स अनइमेजिनेबल, इट्स वेरी वेरी हॉट। और गर्मियों में बेस्ट चीज़ क्या होती है? एसी ख़राब हो जाना। तो एसी मेरा एक्चुअली हो गया ख़राब। ऐसे मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये टेप मैंने बनवाने के लिए दिया हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्रीन ख़राब थी, स्क्रीन सही होगी तो टेप ख़राब हो गया। इस पर एक और ब्लॉग बनाएंगे और उस पर आपको बताएंगे कि किस परेशानी से मैं फिर से गुजरा हूँ इस टेप को लेके। खैर आज हम बात करेंगे एसी की। एसी जब आपका ख़राब होता है तो आपका बड़ा बुरा हाल हो जाता है। एसी वाले सर्दियों में इतनी मुश्किल करते हैं जैसे उनको हम पता नहीं किस लिए बुला रहे हैं। मैंने भी 2-3 एसी वालों को फ़ोन किया और सब ने यही कहा कि जी हम बड़े मसरूफ़ हैं, हम रॉकेट बना रहे हैं। तो मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि अगर आप इतने मसरूफ़ हैं और रॉकेट बना रहे हैं तो वो रॉकेट रखते कहाँ हैं आखिर जो आप बनाते हैं? So I came across a page called Park Ref. इनको मैंने फ़ोन किया और इन्होंने कहा हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप लोगों के पास काम नहीं है क्या कि आप लोग क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, हमारी बड़ी वसी सर्विस है और हम आपके पास आते हैं। एक एसी की मुझे सर्विस करवानी है, दूसरा चल नहीं रहा, प्रॉब्ली गैस निकल गई है। सो आई एम वेटिंग फॉर देम। आई एम सिटिंग इन माई कार ऑब्वियसली सिंस इट्स वेरी हॉट आई कांट सिट इनसाइड। तो वो आते हैं तो फिर मैं आप लोगों को उनसे मिलवाता हूँ कि वो क्या करते हैं मेरे एसी को लेके। जी पार्क रेफ वाले आ गए हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? क्या नाम है आपका? आसिफ। इतना जल्दी कैसे आ गए आप? क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है और कोई भी एसी वाला जो है वो नहीं आ रहा क्योंकि हर कोई मसरूफ़ है। तो आपने कैसे टाइम निकाल लिया? ये दूसरे भाई दूसरा स्माइल है बेटा। चले जी आ जाए अंदर। अच्छा तो ये है वो एसी, खूबसूरत एसी। ये मैंने लिया था तकरीबन कोई 7 साल पहले और ये बिल्कुल सही एसी था, लेकिन ये अचानक चलते चलते बंद हो गया। तो इसको आप मेरे ख्याल है देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और लोगों को भी दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम। क्या मसला क्या हो रहा है भाई? कंप्रेसर का मसला है। तो आपको ये आपको सीधा करना पड़ेगा ना, वरना क्या फ़ायदा पाक रैप से होने का। नंबर 1 कंपनी है अगर, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? ये मूड बना तो अब हो ही रहा है जी जी कि उस वाले एसी का कैपेसिटर उसका निकाल कैपेसिटेटर पता नहीं क्या होता है, हाँ उसको इसमें लगा के देखेंगे। जी। अगर ये चल गया इसका मतलब इसके कंप्रेसर में मसला नहीं है, नहीं है। अगर नहीं चला तो इसका मतलब फिर कंप्रेसर का प्रॉब्लम। ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी लग रही है। अगर कंप्रेसर ख़राब हो एसी का तो वो सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है। देखते हैं अगर उस दूसरे वाले एसी का कैपेसिटेटर या कैपेसिटर जो भी वर्ड होता है वो अगर इसमें चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो सिर्फ ज़िल्लत है। अब इसका कैपेसिटर मैंने अभी गूगल किया है, कैपेसिटर होता है, कैपेसिटेटर कुछ नहीं होता, माजरत जहालत के लिए। तो ये इसका कैपेसिटर निकल रहा है और वो उसमें लगेगा और फिर पता चलेगा कि उसका कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं इतनी टेक्निकल बातें ही मेरे बाप को भी नहीं पता था ये आज तक ये ऐसा होता है। लेकिन आई होप इट वर्क्स। इफ़ इट वर्क्स देन ऑब्वियसली सिर्फ कैपेसिटर लगाना होगा दूसरे वाले एसी में। आसिफ ये होता है जी एसी का खूबसूरत कैपेसिटर। यस चलो जी। हाँ भाई अली रज़ा क्या लग रहा है? ओके ये एसी ख़राब था और जो दूसरा वाला एसी है उसकी सर्विस करवानी है, ऐसी है ना? तो क्या लग रहा है कि ये फिर अगर लीक हो गया फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? अली रज़ा मुझे लग रहा है आप ही नहीं होगा। गर्मी इतनी है ना कि बड़ा बुरा हाल है। इतनी गर्मी मेरा ख्याल है कराची की हिस्ट्री में कभी नहीं पड़ी जितनी अब पड़ी। खैर और भी पड़ी होगी, आई एम श्योर, मुझे इस बार बहुत ज़्यादा लगी है। लेकिन थैंकफुली ये लोग आ गए हैं और काम कर रहे हैं और अब ठंडी हवाएं होंगी ज़िंदगी में, बड़ा मज़ा आएगा जी। तो फाइनली ये है वो एसी जिसकी हम करेंगे सर्विसिंग। इसको सर्विस की बहुत ज़रूरत है ना आसिफ जी? सर्विस की ज़रूरत है ना इसको जी। इसकी सर्विस कैसे करते हो आप? ये ग्रिल खोल के सही है, बैक लग जाएगा, सही है। सर्विस होगी। ग्रिल खोल के मतलब ये आउटर निकाल के? जी ये ग्रिल जो सामने लगी हुई है ना। अच्छा ये ग्रिल, जी ये निकलेगा ना। अच्छा तो सर्विस हो जाएगी। और सर्विस का फायदा क्या होता है, क्यों करवाना होता है लोगों को सर्विस? क्योंकि का- मैंने तो ज़्यादा सुना नहीं है। मैंने ये सुना है कि भाई गैस खत्म हो गई, गैस भर दो, ये कर दो वो कर दो। सर्विस क्यों करवाना होता है?
सर्विस से ये फायदा होता है ना, जो कॉइल वगैरह में डस्ट वगैरह जमा होते हैं ना ब्लोअर में, सही है, तो वो क्लियर हो जाते हैं ना, फिर थ्रो भी ज्यादा। अभी देख यहाँ तक आ रही है, फिर उसके बाद यहाँ तक यहाँ तक ऐसा। है। अच्छा, और उससे एसी की लाइफ भी बढ़ जाती होगी जी। ना? हाँ, लीक नहीं होगा ना, लीक तो नहीं सर्विस होगा। करो। राइट राइट राइट। हाँ जी, ये है ग्रिल। एसी का प्लास्टिक का आउटर पार्ट होता है। माशाल्लाह, जिंदगी में कभी नहीं खुला होगा ये, है अपना वासिफ? जी। क्योंकि अगर इस बार ये लीक हुआ ना, तो एक ही ऑप्शन होगा, जला देंगे इस एसी को। लीक होते हैं ना, ऑयल आया था इसमें। हाँ, ऑयल आया है कि नहीं? नहीं, ऑयल तो नहीं आया। बस तो लीक नहीं है ना। ये तो खतरनाक टेक्नोलॉजी लग रही है भाई। ये यहाँ पर झूला पाकिस्तान में नहीं है ये? होगा, लेकिन मतलब कम लोगों के पास होगा, शायद किसी के पास नहीं है। मतलब इससे एसी का जो गंद है वो इसमें गिरेगा, ऐसा है? हाँ भाई, पाक रहे जिंदाबाद। वैसे इतनी मोहब्बत कभी किसी ने अपने एसी को कभी नहीं की होगी है, जितनी यहाँ चल रही है अभी। वाह भाई, वेरी नाइस झूला। तो एसी अभी ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा है एसी ने पर्दा कर दिया सर्जरी से पहले। और ये पाइप है जो नीचे जा रही है, यानी बाल्टी, और ये एक और बाल्टी में पाइप लग रही है। इतनी इंपॉर्टेंस अपनी एसी को कभी किसी ने जिंदगी में नहीं दी होगी। चलो जी, बिस्मिल्लाह, 1 2 3। पूरा भी निकल जाएगा बाहर। वाह 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 भाई, इतनी सी चीज़ में वापस पैक हो जाता है। जितना बड़ा जो पूरा अस्पताल निकला था इसके अंदर से। वापस लग गया है, इसकी जालियाँ भी धुल गई, लगने वाला है, लग गया। हाँ जी, तो आसिफ डार्लिंग, ये आपने एसी बना दिया है, जी, मुंह धो दिया है इसका सर्विस हो गई आपने, इसकी। सर्विस हो गई। ब्रेक सर्विस हो गई इसकी। और ये जो सर्विस आपने की है, ये मेरे ख्याल है और कोई ऑफर नहीं कर रहा है, जी नहीं, है ना? तो नहीं करते। वरना लोग जनरली कहते हैं कि हमें इसको इनर को निकाल के लेके जाना निकाल के पड़ेगा, सर्विस। वहाँ दुकान पे होगा, 3 दिन लगेंगे, पता ऐसे नहीं ही क्या होता होगा। आप लोग हाथ के हाथ करके ये हम लोग ऐसे ही दे- कर देते हैं, ब्रेक सर्विस लगा के। इसमें ये है कि एसी लीक भी नहीं होता है, हाँ, इसका फायदा ही है, और एसी की लाइफ बढ़ जाती है ना। लाइट बढ़ जाती है। नहीं, ज़बरदस्त काम है यार, मैं खुद हैरान हो गया देख के कि ये लगे लगे कैसे हो गया सब कुछ, और एक कतरा भी पानी का कहीं नहीं गिरा। ये जो पानी है वो ये है, अब ये देखें आप, ये गंदगी निकली है एसी के अंदर से। और मैं भी सबको कहूँगा कि आप लोग भी ऐसी सफाई कराएं बैठे बैठे, ताकि एसी आपका लंबा चले ज़िंदगी में। ऐसे ही तो देख लिया आपने कि एसी कैसे रिपेयर होता है। एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो मैं आपको फिर से समझा दूं कि हुआ क्या। हुआ ये था कि मेरे पास 2 एसी थे जो दोनों ख़राब थे। तो मैंने कोशिश की बहुत सारे लोगों को बुलाने की, कोई नहीं आया। फाइनली एक पार्क रेफ करके एक कंपनी मैंने उनका काम देखा, मैंने नाम देखा, काम कैसे देखा, तो वो देखा और मैंने उनको कॉल की, तो वो आ गए। तो मैंने उनको एसी दिखाया। एक एसी में प्रॉब्लम ये थी कि उसका कंप्रेसर ख़राब हो गया, जो कि बड़े अफसोस की बात है। दूसरे एसी का उसने कहा कि इसमें गैस फिल करेंगे और हम सर्विस करेंगे, और उनकी जो सर्विस है वो एसी निकाल के नहीं करनी पड़ती, वहीं से वो एसी धो देते हैं, जो आपने वीडियो में थोड़ा पहले देखा। मैं बड़ा खुश हूँ। वो जो एसी, जिस एसी की सर्विस हुई है, वो एसी बहुत अच्छा चल रहा है। वो इतना अच्छा चल रहा है, वो जिंदगी में कभी इतना अच्छा नहीं चला, वो इतना अच्छा चल रहा है। और जो दूसरा वाला एसी जिसका कंप्रेसर खराब था, वो उसको निकाल के ले गए, और उसका वो बताएंगे मुझे जो भी उसका खर्चा आया, जो भी है। अगेन, I'd like to thank Park Ref for being so apt, और इतनी अच्छी सर्विस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।